हे एवरीवन, मैं अभी अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहा था। एंड ऑप्शनल में मैं ओशनोग्राफी पढ़ रहा था। एंड ओशनोग्राफी पढ़ने के बाद मैं सोचा कि थोड़ा सा प्रीलिम्स के क्वेश्चन ट्रैक करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है। तो क्वेश्चंस मैंने जब ट्रैक करने की कोशिश की ओशन एनवायरनमेंट से, रिसोर्सेज से एंड थ्रेट्स से, तो आई सॉ कि यार हर साल क्वेश्चन पूछ रखा है ओशनोग्राफी से, ओशन एनवायरनमेंट से, रिसोर्सेज से। ठीक है, तो चलिए हम कुछ 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 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ पीवाईक्यूज को देख लेते हैं प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे पहला है यार, क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ था कार्बन सिंक से रिलेटेड, कि कार्बन सिंक में रोल क्या है ओशियन का। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो ओशंस होते हैं वो बहुत बड़े कार्बन सिंक एज अ एक्ट करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में कार्बन को सिंक करते हैं। अब जैसे में वेल्स भी हैं जो ओशन में, उनको हम बायो कार्बन सिंक्स बोलते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में कार्बन को सिंक करती हैं। तो ओवरऑल ओशनिक जो एनवायरनमेंट है, दे एक्ट एज अ मेजर कार्बन सिंक। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। कोरल ब्लीचिंग पे क्वेश्चन आया है। तो कोरल ब्लीचिंग कब होता है? तो कोरल ब्लीचिंग जब पढ़ोगे ना, तो कोरल्स जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो जब आप कोरल ब्लीचिंग होता है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, जब उनको उनका कंडीशन नहीं मिलता है, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी का और उसका टूट जाता है कोरल का। तो फिर क्या होता है कि कोरल एकदम वाइट हो जाता है घोस्ट की तरह। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो कोरल एक्सपेल कर देता है सिम्बायोटिक एल्गी को ड्यू टू स्ट्रेस। वो स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो, अरे बहुत ज़्यादा ओशन वार्म हो गया, या फिर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इन सब की वजह से तो कोरल एक्सपेल कर देता है वो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, कि हमको रिलेशनशिप में हम नहीं रहना है। इट इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। इसके बाद हम देखते हैं 2017 का क्वेश्चन, ओशन एसिडिफिकेशन पर क्वेश्चन पूछा है 2017 में। क्या है? तो ओशन एसिडिफिकेशन अब हम सब जान चुके हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये नया होगा, बट ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है कि जब बहुत लार्ज अमाउंट में CO2 ऐड होने लगता है, नॉर्मल से भी ज़्यादा, देन डेट इज कॉल्ड ओशन एसिडिफिकेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए हम देखते हैं 2021 का क्वेश्चन है कि सी लेवल राइज क्यों होता है। वी ऑल जनरली नो कि यार सी लेवल राइज जो होता है ना, वो बस मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से होता है। ऐसा नहीं है दोस्त, सी लेवल राइज हमारा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर की वजह से भी होता है। तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं 2019 के क्वेश्चन में। यूपीएससी का क्या पूछा है? प्लास्टिक पॉल्यूशन, माइक्रो प्लास्टिक्स पे पूछा है। तो देखो क्या होता है ना कि यार, प्लास्टिक पॉल्यूशन, जब ओशन में प्लास्टिक पॉल्यूशन होगा एंड एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, तीसरे एनिमल को खाता है, एक फूड चेन है हमारा, तो इससे क्या होता है कि बायो मैग्नीफाई हो जाता है। जो भी पॉल्यूशन है वो मैग्नीफाई हो जाएगा। जिसको हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक नाम देते हैं बायो मैग्निफिकेशन, है ना। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से क्या होता है कि बायो मैग्निफिकेशन होता है पॉल्यूशन का। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन अगर होगा तो दे मैग्नीफाई द टॉक्सिन्स इन द फूड चेन। ठीक है, छोटी मछली बड़ी मछली को खाएगी, फिर वो उससे बड़ी मछली को खाएगी, फिर उसको हम खाएंगे, तो इससे बायो मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर 2020 का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रखा है। मेराइन डेड जोन हम किसको बोलते हैं? तो मेराइन डेड जोन के लिए विच इज एसोसिएटेड विद द हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया को हम मेराइन डेड जोन से एसोसिएटेड है एक्चुअली। होता क्या है ना कि यार, लाइक जैसे में कोरल्स है, तो कोरल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का क्वांटिटी अमाउंट बहुत अच्छा होता है। ऑक्सीजन रिच एरियाज होते हैं जहाँ पे कोरल होते हैं। ठीक है, इसलिए अमेजन ऑफ ओशंस भी बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है कोरल्स को। तो अब मान चलो कोरल ब्लीचिंग हो रहा है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, तो कोरल ब्लीचिंग होने लगा तो यार उस एरिया में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं एरिया को हम क्या बोलते हैं? डेड जोन बोलते हैं, मेराइन डेड जोन्स बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है 2018 में, रिच फिशिंग ग्राउंड से, आपने एनसीईआरटी का ढंग से पढ़ी होगी। तो दोज एरियाज जहाँ पे कोल्ड करेंट्स एंड वार्म करेंट्स मिलते हैं, वो एरिया बहुत अच्छे होते हैं फिशिंग के लिए। जैसे पेरू कोस्ट हो गया हमारा, ठीक है, जापान हो गया हमारा। तो ये रिच फिशिंग ग्राउंड्स हैं हमारे, जहाँ पे कोल्ड करेंट्स एंड ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दीज आर द सम क्वेश्चंस यार, जिनको आप देख लेने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे हैं, आप अगर बोलो तो डिस्कस कराऊंगा मैं। 2015 में है, ऐसे करके और भी बहुत सारे हैं। ओके, जय हिंद।